नमस्कार, मैं हूं सीपी मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक सिटी लाइव। पब्लिक सिटी लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं बलरामपुर में पहुंच चुका हूं और हमारे साथ में ओंकार नाथ पटेल जी हैं, जो पहले प्रदेश सचिव हुआ करते थे, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के और पहले जिला अध्यक्ष थे बलरामपुर के। आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। कितना बेरोजगारी है इस प्रदेश में और कितने लोग नौकरी पाए हैं प्रदेश में, ये सारी बात आपसे बात करेंगे। और लोकसभा का चुनाव आ गया है। 58 लोकसभा श्रावस्ती के दावेदार हैं। अब देखना है कि अखिलेश यादव जो मुखिया हैं सपा के, इन पर कितना भरोसा जताते हैं और भरोसा जताते हैं तो क्या सीट जीतकर ये दिल्ली पहुंचेंगे या नहीं। तो पहले तो आपका ओंकार नाथ जी स्वागत है। नहीं, नमस्कार सभी को। और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अब आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके तो आप पक्के दावेदार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों का काम, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको पार्टी मौका दे। मैं भी उसी लाइन में हूँ। मैं भी अपने नेता और पार्टी से, अपने साथियों से, सबकी उम्मीदें मतलब हमारी जुड़ी हुई हैं कि वो सब जब मौका देगी पार्टी तो सब लोग जुटकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, या जिसको भी पार्टी मौका देगी उसको जिताने का काम करेंगे। यही हम कार्यकर्ताओं का धर्म है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में न सिर्फ बलरामपुर का, इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। आज जिधर भी आप नज़र दौड़ा करके देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, राजधानी से लेकर के किसी भी ज़िले में चले जाइए, आपको विकास दिखाई देगा। आज अगर रोडों पर एम्बुलेंस दिखाई दे रही है तो ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के दूरदर्शी सोच का परिणाम है। आज अगर आपको 100 नंबर की गाड़ी पुलिस की मौके पर मदद करती दिखाई दे रही है तो ये हमारे नेता का परिणाम है। आप देखेंगे कि हर ज़िले को 4 लेन से जोड़ दिया गया। बड़े बड़े आपको पुल दिखाई देंगे। चाहलारी घाट जो बहराइच से सीतापुर को जोड़ने का लगभग 1.5 किलोमीटर से एबव का पुल है। आप इधर देखेंगे बस्ती से टांडा को जोड़ते हुए अंबेडकर नगर को जाने वाला। आप उधर खलीलाबाद से जो है सीधे आलापुर होते हुए अंबेडकर नगर को जोड़ने का रोड, या बहराइच से आप श्रावस्ती आएंगे तो पुल पर डबल पुल बना करके, या तमाम ऐसे 4 लेन आपको बहराइच से श्रावस्ती या सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम, इस बलरामपुर को गोंडा सीसी मार्ग देने का काम, इधर उतरौला रोड बनाने का काम, उतरौला से गोंडा रोड बनाने का काम, ये सब सारे ज़िलों में इसको जब आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको लगेगा ज़मीनी विकास समाजवादियों ने किया है। ये तो सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये जिस लोक भवन में बैठते हैं वो भी अखिलेश यादव की देन है। आज रिवर फ्रंट इतना बड़ा स्टेडियम, आप हब जो है IIT का हब, उसका टेक्नोलॉजी का देखेंगे, सभी, या अस्पताल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, या पूरे प्रदेश में बिजली की तंत्र जो आपको ये तार जितने हैं ये सब जर्जर हो चुके थे, इन सब को बदल करके उत्तर प्रदेश में चौतरफा बिजली की सप्लाई को दुरुस्त करके, नए नए पावर हाउस लगा करके, उत्पादन के लिए नई क्षमता के प्लांट लगा करके ये काम करने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव ने किया था। ओंकार नाथ पटेल जी, सिर्फ एक शब्द और है, बेरोजगारी बहुत है। बिल्कुल, बेरोजगार लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ रोजगार नहीं मिल रही है। आखिर क्या कारणवश है कि रोजगार पे बेरोजगारी है और लोग प्रदर्शन भी कई जगहों पे कर रहे हैं। जैसे बिहार में देख लीजिए शिक्षक भर्ती को लेकर, और वहाँ पे कुछ अच्छा कार्य हुआ। और मान लिया जाए प्रदेश में क्या चल रहा है? नहीं, निसंदेह देखिए, जनता जब भी कभी परिवर्तन करती है सत्ता का, तो जनता को एक भरोसा होता है कि जो नई सरकार आएगी वो उसके उम्मीदों को पूरा करेगी। ये बाबा जी की सरकार या डबल इंजन की सरकार जो आई, इससे उम्मीद युवाओं को बहुत थी। आप देखेंगे कि चौतरफा जिस तरीके से उनको जो है बेटर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको इजराइल जाना पड़ रहा है, इस युद्ध वार हो रहा है, वहाँ जाकर को ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं अपनी नौकरी और रोज़गार के लिए। आप समझिए, देश में जिस तरीके से युवा इस समय ठगा महसूस कर रहा है, शायद ही किसी देश में इस तरह स्थिति या किसी प्रदेश में युवाओं की हो। हमारे प्रदेश के युवा अभी 69,000 वैकेंसी में कोर्ट के आर्डर के बाद तमाम दलित पिछड़े लड़के ऐसे संघर्ष करते आपको दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में हमारी बहनें जो हैं, बेटियां हैं,
जिनके ऊपर मतलब अत्याचार लाठी इस तरीके से पुलिस चला रही है कि अगर आप नौकरी मांगोगे तो आप पीटे जाओगे, मारे जाओगे। देखिए, एक चीज़ शब्द यहाँ पे और निकल के आ रही, संयुक्त जिला हॉस्पिटल आपके बलरामपुर ज़िले में ही बना, मुख्यालय पे ही मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो गया है और उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं तैनाती हैं, क्योंकि एक दो डॉक्टर से ही पूरा संयुक्त जिला हॉस्पिटल चल रहा है। क्या लग रहा है कि आप डॉक्टर तो है ही है, ये बात आप बिल्कुल सही हैं, बगैर डॉक्टर के हम इलाज कैसे कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर तो ये दे ही नहीं पाए। उसके साथ साथ वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी हमारे कार्यकाल में, मतलब उस समय समाजवादियों ने जो CT स्कैन दिया था, जो ब्लड जांचने की बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ लगाई गई थी, या जो भी तंत्र दिए गए थे, उसके एक भी मशीन बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। बल्कि हमें तो जानकारी है अंदर से कि जो डॉक्टर अपनी इंडेंट भेजते हैं, ज़रूरत की दवाएं मांगते हैं, महंगी दवाएं जो ज़रूरत है, जनता की हक है उनको देना, वो भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बहुत सारी चर्चाओं का विषय चलता है कि आप समाज में निकलते हैं, लोग आपके प्रशंसा करते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक हैं। इस बार अखिलेश यादव जी ने आप पर भरोसा जताया, आपको टिकट दिया लोकसभा में, तो क्या उम्मीद जताते हैं? नहीं, ये तो मैं धन्य हूँ, समझो जनता का अभिवादन करता हूँ, उनको सत सत नमन करता हूँ कि कम से कम उनमें ऐसी कोई विश्वास आपको दिखाई दी, तो ये हमारी जनता का बड़प्पन है, उनकी अच्छी सोच का नतीजा मैं है। आपको एक बात शब्द और कहूँ, जब जनता ने ही पुकारा है तब मैं आपके पास में आया हूँ, क्योंकि किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप चुनाव लड़ने के लिए, किन मुद्दों से वोट मांगेंगे जनता से, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, आप मुद्दे गिना दीजिए, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय होना। ये किसी भी पॉलिटिशियन में आजकल बहुत प्रभावी बात हो गई है। हमारे नेता बहुत गंभीरता से इन सवालों पर विचार कर रहे हैं और बहुत सुलझे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, और सभी जो है, अगर हमारे पक्ष में फैसला होता है तो आप विश्वास रखिए, मैं समाजवादी सिद्धांतों को गांव तक पहुंचाने का काम करूंगा। जो हमारे नेता ने विकास के आयाम लिखे हैं, उस रास्ते पर चलकर हम लोग सबसे पहले जनता के सुख दुख में उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। हम यहाँ स्थानीय लेवल पर जो जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, चाहे सड़क की हो, बेरोजगारी की हो, या सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। इधर हमारा बेल्ट पहाड़ी इलाका है जो नेपाल से सटा हुआ है, वहाँ बहुत सारे जो है बोरिंग हमारी नहीं हो पाती है, बड़े अच्छे नल गहरे नहीं पास हो पा रहे हैं, तो उन सब पर भी काम करके लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की है। देखिए, इन्होंने काम तो बहुत गिनाया, काम दिखाया भी है, लेकिन हकीकत में आप कह रहे हैं शौचालय बना दिया। अरे भाई, शौचालय की स्थिति तो आप पता लगा के देखो, उसको और बढ़ा के दे दिए होते, कम से कम वो शौचालय बना लेता गरीब आदमी। आप 10-12 हज़ार में देते हो, उसमें तुम्हारे आदमी कमीशन खा जाते हैं, वो 8,000-7,000 में कौन सा शौचालय बना लेगा? देखिए, कमीशन की बात मैं यहाँ पे आया है, अभी देवरिया में ही जल्दी शादी, कुछ फर्जी शादी वाला दिखा था, बलरामपुर में कुछ दिखा था, तो कुछ अधिकारियों ने कार्रवाई आज किया था। बलरामपुर की अखबार आप तलाश के देख लीजिए, आज एक लेखपाल को तुलसीपुर में सस्पेंड किया गया है। आज और भी तलाश के देखोगे, ये राजस्व रेवेन्यू का डिपार्टमेंट पूरा लूट का अड्डा बन गया है। ज़मीनों के पैमाइश के नाम पर लेखपाल, कानूनगो और बड़े लोग उसमें मिल कर के पूरी वसूली, पैसे जैसे वो खरीद रहे हो कोई ज़मीन पैमाइश के नाम पर, या थानों में इस तरीके से वसूली चल रही है। एक दरखास्त डलवाया जाता है इस आशय के साथ कि इस पर 10,000, 20,000 वसूली करना है, 50,000 वसूली करना है। ये लूट चल रहा है। अस्पतालों में आप चले जाइए, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये खुलासा कर रहा हूँ, कोई भी ऑपरेशन बिना पैसा का नहीं हो सकता। उसको मार्केट से तुलना किया जाता है कि मार्केट में इस ऑपरेशन का 8,000 लग रहा है, तो आप 6 दीजिए। आप बताइए, ये सरकारी अस्पतालों के हाल होंगे तो जनता कहाँ चली जाएगी बेचारी, जिसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार आप चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में, ये तो बताएंगे? देखिए, गरीबों के हित के लिए जिसका दिल साफ होगा, मन साफ होगा, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि 12 बजे ज़रूरत पड़े तो आप हाजिर हैं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े हाजिर हैं। ये जो कालाबाजारी चल रही है, लूट चल रही है, सबसे पहले तो हम लोग इस लूट पर कुठाराघात करने का काम करेंगे, इस लूट को बंद कराने का काम करेंगे। जनता के हित की लड़ाई के लिए, उसके सुविधा के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, यही जो एम्बुलेंस चलाए गए थे, इस एम्बुलेंस को तेल नहीं मिल पा रहा है, इसके ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के, जिससे जनहित का भला हो, जनता के हित के लिए जो हमारे गांव की सड़कें हैं उनको बनाने का काम, उसके साथ साथ गांव में जिस तरीके से रोजगार हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान का है। किसान को हर जगह, चाहे वो कांटा हो, वहाँ ठगा जा रहा है। आप चौतरफा उसकी उपज की कीमत नहीं मिल पा रही है।
इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग किसानों की भी लड़ाई लड़ करके उनसे उनका हित करने का काम करेंगे जी। और हमारा जो एम्बुलेंस है या 100 नंबर जो 112 हो गया है उसको दुरुस्त करके हम लोग इन सब कामों को और बेहतर करने का काम करेंगे, जिससे पुलिस का रिस्पांस हो, चाहे हॉस्पिटल का रिस्पांस हो, या मतलब जनता के लिए जो भी सुविधाएं हैं आवश्यक, वो उनको शिक्षा की बाजारीकरण हो गया है, हम उसमें सुधार करने का काम करेंगे। या हम सरकार से ये मांग करेंगे जुट करके कि सरकार इस पर ज़रूर चिंता करे कि गरीबों के बच्चों को शिक्षा कैसे मिल सके, सस्ती शिक्षा। सब कुछ सही है, इस बात तो आप जानते हैं कि जो चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप होनहार हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं। हम बहुत कायदे समझ रहे हैं, उसी चेंजिंग में अब अगला चेंजिंग होगा, ये पक्का मान के चलिए। ये पूरी तरीके से मानिए, इन्होंने तमाम जिलों के तमाम स्थानों के नाम बदले, ये 100 नंबर को बदलकर 112 कर दिए, जो कि काम अखिलेश यादव का है, उसको बहुत कुछ ये बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी चक्कर में ये खुद ही बदल जाएंगे, ये 2024 में निश्चित है। इसलिए ये देख लेना, पूरी तस्वीर बदल करके एक नई सरकार दिल्ली में आपको दिखाई देगी, ये परिवर्तन होने वाला है। तो ये परिवर्तन जरूर होगा, जैसे आपका लक्ष्य जो है, आप लक्ष्य पे आप हौसला है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाजपा कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया और राम मंदिर राममय हो चुका है। पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व से लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं वहाँ पे, और इनविटेशन भी मिला था अखिलेश यादव जी को और कई राजनेताओं जो वहाँ तक नहीं पहुँचे। आखिर क्या कारण था? जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ही इनका कल्याण करेंगे। बताओ, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन के लिए हमें याद है, हमारे बचपने में हमारे पुरखे यहाँ जब साधन नहीं चलते थे, बैलगाड़ी से हम लोग दर्शन करने अयोध्या जाते थे, लोग पैदल जाते थे। आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला आया कि नहीं, इस जगह पर, ये तो सब चाहते थे, हम सब का हृदय चाहता था, हमारा पूरा समाज चाहता था, वो कोई भी पार्टी का मसला नहीं है, ये बहुसंख्यक भारत का चाहता था कि उस जगह राम मंदिर बने, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय दिया। जो कार्य सेवकों का, वहाँ बनाने वाले धर्मावलंबियों का पैसा जो जमा था, उस पैसे के ब्याज से इतना भव्य मंदिर बन रहा है। अब ढिंढोरा पीट रहे हैं, बताइए, ये ढिंढोरा पीट करके उस राम नाम के नाम से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन ये भी जाने कि ये भगवान राम नाम का तमाम सत्यता है और वो इसी में उड़ जाएंगे। राम जो है बिकने वाले नहीं हैं, राम सबकी आस्था के वो हैं, राम घट घट में हैं, राम कण कण में व्याप्त हैं, राम को कोई बेच नहीं सकता। इस देश की जनता फैसला करके, आपको तो तब माना जाता कि आप राम के अनुयायी हैं जब सबरी के यहाँ उन्होंने जा कर के भोजन किया था, या तमाम केवट या उन सब की गाथाएं आप पढ़ेंगे रामायण को तो आपको पता लगेगा। लेकिन आप समझिए राम का चरित्र क्या था। राम का चरित्र था गरीबों की पीड़ा समझना, गरीबों के दुख को समझना। ये क्या समझे, तो बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से गाना चलाया जा रहा है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अरे ये क्या बुलडोजर है? आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, आपने लोकतंत्र को मिटाने का काम किया, संविधान पर कुठाराबाद कर रहे हैं आप। बाबा साहब के इस संविधान को कसम खाकर आपने इस देश के कमज़ोर, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब के हितों की कसम खाए थे। लेकिन आपने जाति मजहब देख करके लोगों के साथ भेदभाव करने का काम किया। हमारे नेता अखिलेश यादव की उस कुर्सी को, जिससे वो लोक सेवक बन करके इस प्रदेश की सेवा करने के बाद जैसे उन्होंने गद्दी छोड़ा, आपने उस गद्दी को गंगा जल से धुलवाने का काम किया। आप इस देश को शूद्र और उसमें बांट करके अपमानित करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम का श्राप लग जाएगा और ये भस्म होने वाले हैं 2024 में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 में क्या करके दिखाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कई राजनेता इसमें शामिल हैं, क्योंकि अपना अपना जोर हर लोग आजमाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये आ रही है कि आप इस वक्त प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का दर्शन आपको भी करना चाहिए? नहीं, आप गए या नहीं गए? हम राम मंदिर जाते रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं। अभी मैं परसों नरसों गया था अयोध्या और दर्शन करके पूरा अयोध्या घूम करके आया हूँ। पहले भी लगातार जाता रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप अयोध्या को ही ले लीजिए, बलरामपुर, गोंडा, बहुत सारे नज़ीर आपको मिलेंगे। तमाम वहाँ जिन लोगों की ज़मीनें, मकानें तोड़ी गईं, जिन गरीबों का, जिनका जीवन जुड़ा हुआ था उससे, वो चाहे परिक्रमा का पथ हो, चाहे वहाँ जो भी विस्तार किया गया, आखिरकार उनको उचित मुआवजा दे करके
उनका कल जो है भविष्य सोच करके उनको मुआवजा दे के विस्थापित करने का काम करना चाहिए था। आप राम राज्य में कैसी कल्पना कर सकते हैं कि आप वहाँ उनके घरों को उजाड़ दिया। तमाम लोग वहाँ रोजी रोजगार के लिए जीवन अपना यापन कर रहे थे अयोध्या में। आप तमाम हर जाति के लोग हैं उसमें, बड़े ब्राह्मण से लेकर के तमाम दलित पिछड़े सारे जाति मजहब के लोग हैं जिनके घरों को उजाड़ दिया गया, उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती ऑक्युपाइड कर ली गई और उनको उचित मुआवजा न दिया गया। उनका जीवन इस तरीके से उस पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कौन सा राम राज्य है? आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो इस तरीके से ज़मीनों को हड़पने का काम ये सरकार कर रही है, जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। इससे हम रामराज की कल्पना नहीं कर सकते जब तक जो है गरीबों का कल्याण ना हो, जब तक हमारे जो है ऐसे कमज़ोर लोगों का भला ना हो। बिल्कुल, मैं आप अपने दर्शकों को बता दूं कि जब तक गरीबों का कल्याण और गरीबों का जो लिया हुआ जो ज़मीन है उनको ठीक तरीके से मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक समाजवादी पार्टी उनके साथ में संयम से खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ती रहेगी। तो ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं हूँ सीपी मिश्रा, बलरामपुर।